Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter The Ashes That Made Trees Bloom for class 7 from Honeycomb. Now let us start the chapter. Now let us start the chapter. The Ashes That Made Trees Bloom. In the good old days at the Daimyos means जमींदारों का जमींदार जापानी जमींदारों के प्राचीन काल की कहानी है. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग. वहाँ पर एक दंपति रहते थे, वृद्ध दंपति थे जिनके पास एक डॉग था, कुत्ता था. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे. दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. वो उसे एक बच्चे की तरह प्यार करते थे, छोटा बच्चा हो. द ओल्ड डैम मेड इन इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैप, and at meal time Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. तो the old dame made it a cushion. तो जो बूढ़े दंपति जो थे उन्होंने उसके लिए एक ब्लू कलर के क्रैप कपड़े के क्या क्या बना हुआ था, एक कुशन बनाया हुआ था. और जब वो उसका नाम था मुको. जब वो मुको खाना खाता था तो वो बिल्ली की तरह उस पर की तरह आराम से बैठ जाया करता था. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopstick. जो जो वृद्ध दंपति जो थे ना, तो वो क्या करते थे, अपनी चॉपस्टिक से, टिडबिट्स मीन होता है खाने के टुकड़े, तो वो अपनी चॉपस्टिक से अपने मुंह को खाने के लिए खाना दे दिया करते थे, अपनी चॉपस्टिक से खाना दे दिया करते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वॉन्ट, और यदि वो चावल खाना चाहता था तो उसको चावल भी दिए जाते थे. They treated the dumb creature, loved its protector like a being with a soul. They treated, वे दोनों जो थे अपने डॉगी, अपने बच्चे को, उस बेजुबान डम्ब एनिमल यानी बेजुबान जानवर को एक जीती जागते इंसान की तरह गहरा प्यार करते थे. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, जो बूढ़ा वृद्ध जो था वो चावल की खेती करता था. वैन डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड. हो एंड स्पेड में कुदालो फावड़ा, तो वह डेली अपना कुदालो फावड़ा लेकर खेत की ओर जाता था. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटा सामा एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. और टेंटा सामा बोलते सूरज को. तो वो कुदाल फावड़ा लेकर के काम करने के लिए खेतों पर चला जाता था. सुबह से लेकर शाम तक, जब तक कि सूरज जो था पहाड़ियों के पीछे नहीं छिप जाता था, वो तब तक उसमें क्या करता थे, काम करते थे. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और जब वो काम पर जाता था तो वह डेली जो था मुंह को जो था वो उनके साथ में खेतों की ओर जाया करता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स. तो वाइट हेरोन में तो वाइट कलर के हेरोन जल पक्षियों को वो हानि नहीं पहुंचाता था, जो कि उस बूढ़े आदमी के पैरों के साथ चलते थे और वो कीड़ों को खाने के लिए चला करते थे. For the old fellow was patient and kind of everything that had life. और जो वृद्ध व्यक्ति जो था वो सभी के लिए धैर्यवान और बहुत ही ज़्यादा दयालु था. And often turned up a sword on purpose to give food to the birds. sword में था मिट्टी के ढेले. तो जो बूढ़ा व्यक्ति जो था ना, वो क्या करता था, वो मिट्टी के ढेले को पलट देता था ताकि पक्षियों के खाने के लिए, उसमें से खाने के लिए क्या मिल जाए, कुछ अनाज या कुछ चीज़ उनको खाने के लिए मिल जाए. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन उसका कुत्ता जो था ना भागता हुआ उसके पास आया. पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. तो अपने पंजों को उसके पैरों पर जो था ना बार बार मार रहा था और हिला रहा था, ऐसे हिला रहा था जैसे कि वो उसको कहीं चलने के लिए क्या कर रहा है, किसान को कह रहा हो. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. पहले तो उस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, किसान ने सोचा कि उसका डॉगी जो है हो सकता है वो खेलना चाह रहा है, तो वो इसलिए इस तरीके से बिहेव कर रहा है. बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट. तो विनिंग एंड रनिंग यानी शिकायत करना, और रनिंग यानी जब वो इधर उधर दौड़ता है कुछ मिनट के लिए. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग. तो फिर वो क्या करता, आदमी जो है वो कुत्ते के पीछे पीछे चल देता है. कुछ गज की दूरी चलने पर ही वो एक स्थान पर जाकर उसका डॉगी जो है, कुत्ता जो है, वो क्या करता है, ज़मीन को स्क्रैच करने लगता है. स्क्रैच यानी कि खोदना शुरू कर देता अपने पंजों से.
थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। तो वो सोचता है कि हो सकता है कि इसके अंदर कोई हड्डी दबी है या फिर कोई मछली दबी है। द ओल्ड मैन स्टक इज हो इन द अर्थ व्हेन लॉ अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। तो बूढ़ा आदमी जो है क्या करता है, अपने हो यानी फावड़े से वहाँ पे गड्ढा खोदने लगता है। वो हो सकता है कि मतलब मैं खोद दूँ, ये शायद हो सकता है, इसलिए मुझको मजबूर कराते हैं लाने के लिए। जैसे वो गड्ढा खोदता तो उसको क्या मिलता है, वहाँ पे सोने का ढेर चमकता हुआ मिलता है। थस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। तो 1 घंटे के अंदर ही बूढ़े दंपति जो थे वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा धनी हो गए। द गुड सोल बॉट अ पीस ऑफ लैंड। तो उन वृद्ध दंपति ने क्या किया, अपने लिए एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों को एक अच्छी खासी दावत दी। एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स। और जो उनके गरीब किसान, जो उस आदमी के काफ़ी गरीब वो पड़ोसी जो थे, उनको काफ़ी पैसा दे दिया जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सकें। एज फॉर द डॉग। और जहाँ तक कुत्ते की बात थी, दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर हिम विद द काइंडनेस। स्मोदर मीन होता है स्मोदर्ड मीन होता है कि हार्ड किल्ड, बहुत ज़्यादा मत। दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विद द काइंडनेस। तो वो उसको प्यार करते थे, थपथपाते थे और प्यार से उसको क्या करते थे, उसको जोर जोर से उसको दबाते थे प्यार से। मतलब प्यार करने का एक तरीका ही है। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विग्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। फिर उसी गांव में एक बहुत ही ज़्यादा दुष्ट पति पत्नी रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। वो बिल्कुल भी ज़रा भी सेंसिटिव और दयालु नहीं थी। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस। जब भी कोई कुत्ता उनके घर के आसपास से गुजरता था तो वो उसको डांटते थे और उसको पैरों से मार मार के भगा दिया करते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक। जब उनको अपने पड़ोसी के बारे के अच्छे भाग्य के बारे में पता चलता है कि उनका भाग्य जाग गया, इस तरीके से डॉगी ने उनकी हेल्प की है सोना ढूंढने में, तो अब वो कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन। कॉक्स में तो फुसला करके ले आना, बहला फुसला के अपने गार्डन में ले आते हैं। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज। डेंटीज मतलब खाने पीने का सामान, टेस्टी खाना। अब अपने गार्डन में ले आते हैं तो उसको क्या करते हैं, बहला फुसला को उसको अच्छा अच्छा खाना और मछली जो है उसको खाने के लिए वो देते हैं। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। और वो सोचते हैं कि शायद ये डॉगी जो है उनके लिए भी खजाना ढूंढ के देगा। बट द डॉग, लेकिन जो कुत्ता जो था, बींग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, वो उन दोनों दुष्ट पति पत्नी से डर जाता है। वुड नाइदर ईट नोर मूव। ना तो वो खाना खाता है और ना ही वो मुड़ता है। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स। फिर उसको खींच करके घसीट करके वो दरवाजे के बाहर ले जाते हैं। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। और अपने साथ में क्या ले जाते हैं, स्पेड हो यानी कि कुदाल और फावड़ा भी वो लेके जाते हैं। ही नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड। फिर वो क्या करता है, नो सुनर, और ज़्यादा देर नहीं लगती उनको वहाँ पे, और बिना देरी किए ही हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री। वो एक पाइन ट्री के नीचे आता था, ग्रोइंग इन द गार्डन, और जो कि उनके बगीचे में लगा हुआ था। देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड। तो वो अपने पंजे से क्या करता है, ज़मीन को खरोचने लगता है, स्क्रैच करने लगता है, गड्ढा खोदने लगता है। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनेथ। और वो समझते हैं कि शायद इसके अंदर बीनेथ यानी नीचे, इसके नीचे शायद ट्रेजर यानी खजाना गड़ा है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। तो वो आदमी था, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। वो जो मूर्ख, जो लालची आदमी होता है, वो कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे जल्दी से फावड़ा दो। एज ही डांस्ड विद जॉय। और वो खुशी से नाचने लगते हैं। देन द कॉफ्टियस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन। कॉफ्टियस यानी कि वो जो लालची जो आदमी जो था ना, लालची जो पति पत्नी जो थे, विद अ स्पेड, वो अपने फावड़े से खोदने लगते हैं। एंड द ओल्ड क्रॉन एंड द ओल्ड क्रॉन विद अ हो। और फिर जो बूढ़ी औरत जो होती है वो कुदाल से उसको ज़मीन को खोदने लगती है। ओल्ड कॉमन नहीं, बूढ़ी औरत खोदने लगती है। बिगेन टू डिग, उसको खोदने लगते हैं। बट देयर वाज नो थिंग बट अ डेड किटन। उसके अंदर कुछ नहीं मिलता बल्कि मरी हुई एक बिल्ली मिलती है। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स। और इसमें इतनी बुरी बदबू आती है कि उनके हाथों से हथियार जो है वो छूट जाते हैं। एंड शट देयर नोजेज, अपनी नाक को बंद कर लेते हैं। फ्यूरियस एट द डॉग, कुत्ते पे नाराज होकर द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ।
तो जो बूढ़ा आदमी जो था उसको मार मार के, पैरों से मार मार के, पीट पीट के उस कुत्ते को मार देते हैं। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नीटली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। अब वो अपने तेज धार हो यानी कि अपने फावड़े से, कुदाल से क्या करती है, वो उसको बिल्कुल उसके सर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, किसके, कुत्ते के। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, और फिर वो उस गड्ढे में उसको फेंक देते हैं। एंड हीप द अर्थ ओवर द कैराकासिस, और उसकी डेड बॉडी को उसके अंदर डाल करके उसके ऊपर मिट्टी का ढेर लगा देते हैं। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went to चाइल्ड। तो फिर जब उनको पति पत्नी को, जब उसके जो असली मालिक जो होते हैं कुत्ते के, जब उनको पता चलता है कि उनकी कुत्ते की मृत्यु हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करते हैं। मॉर्निंग यानी कि वो उस पर बिलाप करने लगते हो, अपने बच्चे की तरह उसको मिस करने लगते हैं। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और फिर उस पाइन ट्री के नीचे उस रात में जाते हैं। ही सेट अप सम बैम्बो ट्यूब्स इन द ग्राउंड such as are used before tombs, in which he puts fresh flowers. Then he had laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He set up some bamboo tubes in the ground, और वो ज़मीन पे कुछ बांस की जो डंडे होते हैं, ट्यूब्स जो होते हैं, वो उसको लगा देते। सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स, और टॉम्स मीन क्या होता है, जैसे किसी का कब्र होती है ना, इस तरीके से उसमें लगा देते हैं। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसके ऊपर उसकी समाधि पे या उसकी अर्थी पर वो ताज़ा फूल चढ़ाते हैं। देन ही हैड अ कप ऑफ वाटर, उसके लिए एक कप में पानी रखते हैं। एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और उसकी ग्रेव यानी कब्र पर क्या रखते हैं, एक ट्रे में खाना लगाते हैं उसकी पसंदीदा। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और कई सारी खुशबूदार महंगी जो स्टिक्स यानी कि अगरबत्तियाँ जो हैं वो उस पर जलाते हैं। ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और फिर उसके अपने पेट पे, अपने जानवर पर, डॉगी के लिए काफ़ी सारा वो बिलाप करते हैं। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम, और उसको कई सारे प्यारे प्यारे नामों से पुकारते हैं। एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपियर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सैड, और उसी रात उनके सपने में वो कुत्ते की आत्मा आती है, वो कहती है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी कब्र के ऊपर से उस पाइन ट्री को काट दो। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल ऑफ योर बीन सॉस। तो वो कहता है, मोर्टार मीन होता है चक्की बना लेना, ओखली बना लेना। और वो कहता है कि उस पेड़ को काट लो, और उस पेड़ से क्या बना लो, एक ओखली बना लो, राइस पेस्ट्री यानी कि उबले हुए चावल, भीगे हुए चावलों की पेस्ट्री बनाने के लिए। एंड अ मिल यानी चक्की फॉर योर बीन सॉस, और उससे क्या कर सकते हो तुम, एक और से एक तो वो बनाना, ओखली बनाना चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए, और एक चक्की बनाना बीन सॉस बनाने के लिए। सो द ओल्ड मैन chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. अब वो बूढ़ा आदमी जो है वो क्या करता है, वो वहाँ जाता है और पाइन ट्री को यानी कि उसको काट डालता है ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, और उसके ट्रंक यानी उसका जो तना जो होता है उसके बीच वाले हिस्से को 2 भागों में बांट देता है। अबाउट 2 फीट लॉन्ग यानी 2 फीट लंबे 2 टुकड़े कर देता है। विद ग्रेट लेबर, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद। पार्टली बाय फायर आग के द्वारा उसको वो क्या करता है, आग से उसको जलाता है, उसको शेप देता है। पार्टली बाय द क्लूसल यानी कि उसका वो partly by the crucible he scraped out a hollow place as big as small bowl। तो फिर वो क्या कहता है, उसको छेनी और से छील करके उस छोटे से कटोरे जैसे गहरा छील लेता है। उसके बाद में ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, फिर वो लकड़ी का एक बड़ा सा मूसल बनाता है, हैंडल यानी लंबा सा मूसल बनाता है कूटने के लिए। सच एज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, पाउंडिंग मीन होता है पौने मतलब पीटते हो, जिससे कि पीट के उसको क्या किया जा सके, चावलों को उसमें पीटा जा सके। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, और नए नव वर्ष का समय करीब आ चुका था। ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने सोचा कुछ चावल की पेस्ट्री बनाई जाए। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब उसने सारे चावल उबाल लिए। ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, तो जो उसकी पत्नी जो होती है वो क्या करती है, मोर्टार यानी कि ओखल में सारे चावलों को डाल देती है। द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, जब बूढ़ा आदमी जो था हैमर यानी कि उसके मूसल जो था वो उठाता है,
पाउंड द मैश इनटू द डो यानी जो उबले हुए चावल उनका डो बनाने के लिए वो क्या करता है, उसमें उसको मारता है। एंड द ब्लोस फेल है एंड द ब्लोज यानी कि जो उसमें जो मार रहा है, जो प्रहार कर रहा है ना, फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। वो तब तक मारता रहता है जोर जोर से जब तक कि पेस्ट्री जो है पकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो जाती। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तभी जो पूरा जो मास यानी जो लोई होती है, जो डो बनाते हैं, वो सारा की सारा सोने के सिक्कों में बदल जाता है। वेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, जब वो उसकी पत्नी जो है हैंड मिल यानी जब उसकी जो चक्की बनाई थी उसी पाइन ट्री से, उसको जब वो उठाती है हाथ से चलाने वाली चक्की को, एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड, और उसमें बीन्स डाल देती है उसको ग्राइंड यानी पीसने के लिए। द गोल्ड ड्रॉप्स लाइक रेन, तो उसमें सोना जो है वो चारों ओर ड्रॉप्ड यानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगता है, जैसे कि सोने की बारिश हो रही हो। Meanwhile, the envious neighbors peeped it in at the window when the boiled beans were being ground. और मीनवाइल में उसी समय एनवियस यानी जो कि बहुत ज़्यादा दुष्ट जो वो जो थे ना, ईर्ष्यालु जो पड़ोसी जो थे, पीप्ड इन एट द विंडो, वो खिड़की से अंदर झांका उन्होंने। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब वो बीन्स को जब वो पीस रही थी तो उसने उस समय उसके अंदर झांका। गुडी मी, तो हे भगवान, क्राइड द ओल्ड नैग, वो जो लालची जो पति पत्नी जो थे ना, एस शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जब वो उसमें सॉस को गिरते हुए देखते हैं, बीन सॉस को जब वो गिरते हुए देखते हैं कि उसकी बूंदें जो हैं वो सुनहरे सोने में बदल रही है। अनटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल्स वाज फुल ऑफ अ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, और 1 मिनट के अंदर ही जो टब के अंदर रखी हुई थी जो चक्की, तो वो 1 मिनट के अंदर ही जो पूरी चक्की, वो जो टब जो था ना, वो सोने के ढेर से भर जाता है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, फिर से वो जो पति पत्नी जो है धनी हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विग्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। स्टिंगी यानी कि माइजली में तो चालाक, वो जो चालाक पड़ोसी जो थे, फिर वो अगले दिन आते हैं और उनसे वो क्या मांग के ले जाते हैं, उसकी चक्की और उसका खल्लड़ मूसल जो है वो उससे मांग के ले जाते हैं। दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स, एक में वो उबले चावल भर देते हैं और एक में वो बीन्स डाल देते हैं। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, और जो आदमी जो होता है उसमें पाउंड यानी कूटना शुरू करता है, औरत जो है ग्राइंड यानी उसमें पीसना शुरू कर देती है। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फोल मास ऑफ वॉर्म्स, जैसे ही वो उसमें प्रहार करते हैं और उसको घुमाती है वो औरत, तो पेस्ट्री एंड द सॉस, जो पेस्ट्री और सॉस जो होती है, टर्न इनटू अ फोल मास ऑफ वॉर्म्स, तो वो सड़े हुए कीड़े, बदबूदार कीड़ों में वो बदल जाता है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और वो फिर से एक बार इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज़ एज फायरवुड, फिर वो क्या करता है कि उसकी उसकी जो मोटार होती है, जो मिल जो होती है, चक्की जो होती है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, टू यूज़ एज फायरवुड, और उसको जला के राख कर देते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, और उसके कुछ समय के बाद ही द गुड ओल्ड वुमेन ड्रीम्ड अगेन, फिर से उस बूढ़े आदमी को सपना आता है। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, फिर वो कुत्ते की आत्मा जो है वो उससे कहती है, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न्ड द मिल मेड द पाइन ट्री, तो फिर वो कुत्ते की आत्मा बताई जिस पाइन ट्री से उन्होंने चक्की और जो मोटाल बनाया था, खुल्लड़ मूसली बनाई थी, उसको उन दुष्ट लोगों ने कैसे उसके साथ में जला दिया है। तो वो सारी बात डॉगी जो है उनको सपने में बताता है। टेक द एशेस ऑफ मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड फ्लावर ट्री एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। उस कुत्ते की आत्मा ने कहा, टेक द एशेस ऑफ द मिल, उस चक्की की राख को ले लो, स्प्रिंकिंग देम ऑन विदर्ड यानी कि सूखे हुए पेड़ के ऊपर डाल दो, मतलब जिस पेड़ में पत्ती ना हो, फल ना हो, उसके ऊपर डाल दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, तो फिर उसने कहा कि जैसे तुम चुट्ठी भर राख डालोगे वो जो पेड़ जो है वो फल फूलने लग जाएगा। द ओल्ड मैन अवॉक एंड बेंट एट वंस, वो आदमी जागता है और तुरंत उसके घर जाता है, पड़ोसी के घर, तो इज विक्ड नेबर्स हाउस, वो दुष्ट पड़ोसी के घर जाता है। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, उनके घर में जो फायर प्लेस है जहाँ पे आग लगती थी उसके पास में दोनों पति पत्नी जो थे वो दोनों जोड़े से बैठे हुए थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, ज़मीन के बीचों बीच, फर्श के बीचों बीच बैठे थे। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, वो क्या कहते हैं, स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पी रहे थे, स्पिनिंग यानी कि
वो क्या कर रहे थे, स्मोकिंग यानी वो स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना है, तंबाकू खाना, और स्पिनिंग यानी कि चरखा चला रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉन्ट देयर हैंड्स एंड फीट विद देयर ब्लेज फ्रॉम, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पे वार्म्ड देयर हैंड्स, वो अपने हाथों को गर्म कर रहे थे, एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम, और वो उस आग से अपने पैरों को गर्म कर रहे थे। कम बिट्स ऑफ द मिल, और वो कम बिट्स ऑफ द मिल यानी कि चक्की के छोटे छोटे टुकड़ों का ढेर लगा रहे थे। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, और उनके पीछे बहुत सारे उसके मिल और मोटार और चक्की के टुकड़े जो थे वो पड़े हुए थे लकड़ी के। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एशेज, उस आदमी ने बड़ी विनम्रता से राख लेने के लिए कहा। दो द कॉफ्टियस पीपल टर्न अप देयर नोसेज एट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम एज इफ वर अ थीफ, दोनों जो लालची पति पत्नी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी नाक को सिकोड़ने लगते हैं और उनको ऐसे स्कॉल्डेड यानी डांटते जैसे कि वो कोई चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद एशेज, वो उसको बाल्टी भर के उसकी जो राख जो होती है चक्की की और उसकी क्या कहते हैं ओखली की, वो लेके जाने देते हैं। ऑन कमिंग होम, घर आकर के द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, वो अपनी पत्नी को लेके बगीचे में जाता है। इट बीइंग विंटर, कहने को तो जाड़ा था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, उनका जो पसंदीदा उनका चेरी का पसंदीदा पेड़ जो था ना उस पर बिल्कुल भी फल नहीं थे। ही स्प्रिंकल्ड अ पीसेस पिंच ऑफ एशेस ऑन इट, वो एक चुटकी भर राख जो है उसके ऊपर डाल देते हैं। एंड लो, और तुरंत ही इच स्प्राउटेड ब्लॉसम until it became a cloud of pink bloom with perfume in the air, जैसे ही वो डालते स्प्राउटेड फूट पड़ते हो उसमें से पिंक कलर के फूल जो हैं वो फूट पड़ते हैं और उसकी खुशबू जो है वो हवा में बिखरने लगती है। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, और यह खबर जो है पूरे गांव में फैल जाती है। एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, हर एक व्यक्ति जो है उसको देखने के लिए आता है, इस आश्चर्य को देखने के लिए आता है। द कॉफ्टियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, और वो जो लालची पति पत्नी होते हैं उन वो भी इस कहानी को सुनते हैं। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, तो वो भी क्या करते हैं उसकी जो राख जो होती है ना चक्की की वो भी इकट्ठी कर लेते हैं। कैप दैम टू मेक विद द ट्री ब्लॉसम, और वो सोचते हैं कि उनका वो भी उसको पेड़ को ब्लॉसम करने के लिए, हरा भरा करने के लिए उसको इकट्ठा कर लेते हैं। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, तो वो जो दयालु आदमी जो होता है जमींदार के गांव के निकट तो मतलब ये कहानी जो है द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, तो उस आदमी को पता चलता है कि उसके जो गांव के जमींदार जो हैं द डेमियो वाज टू पास अलोंग द हाई लॉर्ड, द डेमियो वाज टू पास डूइंग अलोंग विद द हाई रोड, तो उसको जब पता चलता है कि उसके जो जमींदार जो हैं वो एक रास्ते से गुजरने वाले हैं, तो वो जो आदमी जो है वो भी उनके साथ में वहाँ पे चल पड़ता है, उस ऊंची सड़क पे चल पड़ता है। नियर द विलेज, गांव के पास, सेट आउट टू सी हिम, उसको मिलने के लिए चल देता। टेकिंग द बास्केट ऑफ एशेस, यानी अपनी राख की टोकरी लेके चल देता है। एज द ट्रेन अप्रोच ही क्लाइम्ड अप into an old withered cherry tree that stood by the wayside, तो सड़क के किनारे वो एक ऊंचे से चेरी के पेड़ पर खड़ा होता है जहाँ से ट्रेन अप्रोच यानी जहाँ से जमींदार का काफिला गुजरने वाला होता है। नाउ इन द डेज ऑफ डेम्यू, उन दिनों जमींदारों के दिनों में, इट वॉज द कस्टम, एक प्रथा थी, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, जब वो जमींदार वहाँ से गुजरेंगे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़, तो जितने भी वफादार लोग होंगे मतलब जहाँ पे उसकी ज़मींदारी चलती है, जो भी इसके नीचे लोग होंगे वो अपने घरों की ऊंची खिड़कियों को क्या करेंगे, बंद रखेंगे। दे इवन पास्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, वो इतनी पेस्टेड देन इवन पेस्टेड देयर देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, तो वो इतनी कस के उसको बंद करके रखेंगे पूरी तरीके से कि उस पर टेप वगैरह चिपका के उसको बिल्कुल बंद करके रखेंगे कि वहाँ से हवा भी पास ना हो सके। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टियंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, इम्पर्टियंस में तो दुष्टता करना, तो वो अपनी खिड़कियों को कागज़ से इसलिए चिपका लेते थे ताकि वो उस खिड़की से अपने मालिक को या अपने ज़मींदार को नीची निगाह से देखने की गुस्ताखी ना कर सके। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसीजन पास बाई पीपल अलोंग द रोड, और जो लोग सड़क पे चल रहे होते थे तो उनको अपने उनको भी
तो अपने हाथों तक घुटनों के बल बैठ जाते थे और सवारी जाने तक वो ऐसी ही इसी कंडीशन में बैठे रहते थे। द ट्रेन ड्रू नियर, और जैसे ही उनका काफिला करीब आया, वन टॉल कंपेंटमेंट कंपेंटेंट मैन मार्च्ड अहेड। कंपेंटमेंट में तो ओहदेदार आदमी जो था ना वो आगे आगे चलता है, तो वो आगे आगे चल रहा था, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे। जो भी रास्ते में लोग जो चल रहे थे उनसे कहता था, गेट डाउन ऑन योर नी, घुटनों के बल बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील डाउन बाइल द प्रोसेसन वाज पासिंग, और जो भी उस प्रोसेसन यानी जो भी इस काफिले के पास आ रहा था वो सब नीचे बैठते जा रहे थे। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉज साइट ऑफ द एज मैन अप टू द ट्री। तभी उसमें जो उनका जो नेता जो था, जो आगे आगे व्यक्ति जो चल रहा था वैन के, जो काफिले के आगे आगे चल रहा था, उसने देखा कि एक उस पेड़ पर एक आदमी जो है, बूढ़ा आदमी जो है, वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, तो वो उसको लगभग क्रोध भरी आवाज़ से बोलने ही वाला था। बट सीइंग हिज वाज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन जब उसने देखा कि बहुत बुजुर्ग है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, तो वैसा बहाना करता है जैसे उसने देखा ही नहीं, एंड पास हिम बाय, और वहाँ से गुजर गया। सो व्हेन द डेम्योस पेलेंक्विल ड्रू नियर, जैसे ही उनकी पालकी जमींदारों की पालकी करीब आई, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम द बास्केट, तभी वो अपनी टोकरी से चुटकी भर राख निकालता है, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, वो उसको पेड़ के ऊपर डाल देता है। इन अ मोमेंट इट बस्ट इनटू ब्लॉसम, और वो तुरंत ही वो खुशबूदार फूलों में से भर जाता है। द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, तभी वो जमींदार जो होता है वो बड़ा आनंदित होता है, अपने काफिले से नीचे उतर करके देखने लगता है, अपनी ट्रेन यानी जो उसकी पालकी उसमें से उतर के देखता है, और वो बड़ा आश्चर्य से उसको देखता है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, वो उस आदमी को नीचे बुलाता है। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोप्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड टू बी गिवन हिम, तो उस बूढ़े आदमी को नीचे बुलाता है, उसको धन्यवाद देता है। ऑर्डर टू प्रेजेंट, उसको उपहार में सिल्क रोप्स यानी रेशमी कपड़े देता है, स्पॉन्ज केक देता है, पंखा देता है, और बहुत सारे गिफ्ट जो है उसको देता है। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल, अपने किले में आने के लिए उसको इनवाइट करता है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली, और जो ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, तो आदमी जो था, बूढ़ा आदमी जो था, बड़ी प्रसन्नता से अपने घर अपनी पत्नी को सारी बात कहने के लिए चला जाता है, शेयर करने के लिए चला जाता है। बट व्हेन द ग्रीडी नेवर बियर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब उस लालची पति पत्नी को ये बात पता चलती, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑफ द हाईवे, तो वो भी आदमी जो है हाईवे पर चला जाता अपनी राख को लेकर के। देयर ही वॉकड अंटिल अ डेमियो, देन ही वेटेड अंटिल अ डेमियो's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. There he waited until a डेमियो's train, और वो जमींदारों के काफिले का आने का इंतज़ार करने लगता है। and instead of kneeling down लाइक द क्राउड, और लोगों की भीड़ की तरह घुटनों के बल बैठने के बजाय ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, और वो सूखे पेड़ के ऊपर, चेरी के पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। व्हेन द डेमिस हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जैसे ही जो जमींदार जो हैं डायरेक्टली मतलब सीधे उस चेरी पेड़ के नीचे आते हैं, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री, तो वो एक चुटकी भर नहीं, हैंडफुल यानी हाथ भर के, मुट्ठी भर के राख जो है पेड़ के ऊपर डाल देता, विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, वो किसी भी पार्टिकल यानी कण में नहीं बदला। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ, वो जमींदार और जमींदार की पत्नी की आंख और नाक में चला जाता है। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, वो तुरंत ही खांसने और छींकने लगते हैं। स्पॉइल ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन यानी जो उनका काफिला चल रहा था, तो उसमें वो कहते हैं पॉम्प एंड डिग्निटी यानी कि उसकी गरिमा को, उनकी भव्यता और को, गरिमा को उनको ठेस लगती है। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, जो आदमी के चीखने का जो काम था आगे आगे लोगों को हटाने का, गेट डाउन ऑन योर नीज, घुटनों के बल बैठने का जो आदेश दे रहा था। सीज द ओल्ड मैन और सीज द ओल्ड फूल बाय कॉलर, उस आदमी को, मूर्ख आदमी को कॉलर पकड़ के नीचे लेकर के आता है। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्रीज, और पेड़ से ड्रैग्ड यानी घसीटता लेके जाता है। एंड टम्बल्ड हिम एंड इज एश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, एंड टम्बल्ड यानी कि लुढ़का देता है, और उसको लुढ़का देता है, और क्या, एंड इज एश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसको सड़क पे बिखेर देता है, गड्ढा खोद के उसमें डाल देता है।
देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको काफ़ी अच्छी खासी ठुकाई मतलब पिटाई कर देता है। ही लेफ्ट हिम फॉर डेथ, और उसको मरने के लिए छोड़ देता है। थस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस तरीके से वो दुष्ट आदमी जो है वो मिट्टी में, कीचड़ में मर जाता है। और द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, और जो कीचड़ में मर जाता कुत्ते का दयालु मित्र जो था वो शांति और समृद्धि से अपना जीवन एंड बोथ जीने लगता है, प्लेंटी, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ ग्रीन ओल्ड एज। और जो दयालु कुत्ते का जो मित्र जो कुत्ते का जो दयालु मित्र था और उसकी पत्नी जो थी वो समृद्धि और शांति के साथ दोनों लंबी आयु को प्राप्त होती। So student, I hope you like this video. Just wait and watch my next video. Thank you.